इसमें हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री को हम एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं, जिसमें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और आज हम फंक्शनल ग्रुप्स और होमोलोगस सीरीज़ के बारे में समझेंगे और नॉमेनक्लेचर कैसे होता है उसे समझेंगे। जब भी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्टिकल्स पढ़ते हैं या पर्टिकुलर एग्ज़ाम में केमिस्ट्री बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ें तंग करती हैं बच्चों को। आपका लाइफ टाइम के लिए ये प्रॉब्लम आज रिजॉल्व हो जाएगा। हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा था कि कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दो फॉर्म्स में हो सकते हैं। कार्बन एलिमेंटल स्टेट में भी होता है और कंपाउंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। कंपाउंड में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमने देखा था अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं अलग अलग। उनमें से हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में हमने हाइड्रोकार्बन को अच्छे समझा। नाम ही ये बताता था कि हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। इसमें एलिमेंट हाइड्रोजन है और कार्बन है एज एन एलिमेंट। इनके एटम्स मिलकर के हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में समझा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमने वो समझे जिनमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो थे जिनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। इसको और फर्दर हमने डिफाइन किया, तो जो सिंगल बॉन्ड बेस्ड कंपाउंड है हमने उनको एल्केन कहा। जिनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है हमने उसे एल्कीन कहा। और जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसको हमने एल्काइन कहा। हमने एल्केन, अल्कीन, एल्काइंस को समझा। हमने समझा कि एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जो भी उसमें एटम्स हैं उनके बीच में, तो इसे हमने ये कहा कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड है तो हाइड्रोकार्बन ही। एल्कीन और अल्काइन को हमने कहा कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो भी हाइड्रोकार्बन ही। तो हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स हमने देखा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की फॉर्म में हमें मिले। एल्केन सैचुरेटेड, एल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड। ये सारा हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक सवाल खड़ा होता है कि जब हमने हाइड्रोकार्बन्स की बात की तो हमने देखा उसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन है। सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है? हाइड्रोजन एंड कार्बन होगा तो एक चीज़ ये नहीं क्रिएट होगी कि प्रॉपर्टीज़ फिर सिमिलर ही आएंगी सभी कंपाउंड्स की। देयर विल बी ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, देन देयर विल बी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जितने भी अलग अलग कंपाउंड आएंगे। बट ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं। प्रॉपर्टीज़ सिमिलर नहीं होती। प्रॉपर्टीज़ में आती है वेरिएशन। तो हम विटनेस करते हैं वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन कार्बन है। हम ये कह रहे हैं कि वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अदर एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है उस वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। तो प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस होती हैं। वो वेरिएशंस होती हैं क्योंकि और भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं या और भी एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। वो एलिमेंट्स या वो एटम्स जो कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वो एलिमेंट्स या वो एटम्स जो एक कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन एटम्स के ग्रुप को, कलेक्शन को हम फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं। क्यों कहते हैं फंक्शनल? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दो शब्दों से मिलकर बना है। फंक्शनल का मतलब इम्पोर्टेंस, इम्पॉर्टेंट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ समवन एल्स। इफ समवन इज परफॉर्मिंग दैट फंक्शन in a particular fashion, it is due to you. It is due to you. It means for the function of that body, you are important. That body is doing function according to you. That body is doing function, it is the reflection of you.
that body is doing function, it is the presence of you. Okay, so those atoms, or you can say the group of atoms or the collection of atoms which are responsible for the property of the whole compound, or which are responsible to provide the property to the compound, those atoms, or you can say the group of atoms, are very functional to that compound. So ultimately the group of those atoms या collection of those atoms, it is ultimately a functional group. So ऐसे में जब हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और जब हम हाइड्रोकार्बन बेस्ड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़िम्मेदार सिर्फ उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं जिसको समझने के लिए फंक्शनल ग्रुप्स को समझना पड़ता है। जो उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कई और चीज़ों पर भी डिपेंड करती हैं, जिसके लिए हमें फंक्शनल ग्रुप्स को समझना पड़ता है, और हम उन फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो समझ लीजिए। सबसे पहले मैं कुछ सवाल करता हूँ आपसे। सवाल ये है, आर ऑल द कार्बन कंपाउंड्स only made up of carbon and hydrogen? Are there no other atoms that make up the compounds? Answer is yes. There are other atoms that make up the compound. If all the compounds will have carbon and hydrogen only, then every compound should have the same properties. अगर हर कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो फिर अल्टीमेटली हर कंपाउंड की प्रॉपर्टी सेम होंगी, बट आंसर यस में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम नहीं हैं। आंसर इज़ नो। कारण ये है कि प्रॉपर्टीज़ में वेराइटी है, वेरिएशन है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेराइटी ऑफ properties. There are other elements. We have to study those elements जिनको हम यहाँ पे एटम्स कह के पुकार रहे हैं, तो वहाँ पर फिर कुछ एग्जिस्टेंस में आएगा, ओके, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस द प्रॉपर्टीज irrespective of the length of the principal chain of the carbon or the side chains attached to it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 10 कार्बन यहाँ भी है। जितने भी कार्बन ऐड करते जाएं, आप चेन की लेंथ जितनी भी बना लें, चेन इस मैनर में एग्जिस्ट करती हो कार्बन की, या चेन इस मैनर में एग्जिस्ट करती हो, दिस इज द ब्रांच्ड चेन, दिस इज स्ट्रेट चेन, दिस इज ब्रांच्ड चेन। उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो डिपेंड करने जा रही है द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो आप कहेंगे हम कार्बन की चेन छोटी करें, लंबी करें, प्रॉपर्टी उससे आएगी, प्रॉपर्टी आएगी कहीं और से। सो द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस द प्रॉपर्टीज irrespective of the length of the principal chain of the carbon or the side chains attached to it. So जब एक कार्बन जिसमें इन्वॉल्व है उस कंपाउंड की हम प्रॉपर्टी समझ रहे हैं और वो डोमिनेटेड है विद फंक्शनल ग्रुप्स, तो हमें फंक्शनल ग्रुप समझना होता है, तभी हम उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को प्रॉपर समझ पाते हैं। ओके, इसके लिए ही हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है फंक्शनल ग्रुप्स? 2 वर्ड हैं, फंक्शनल और ग्रुप्स। फंक्शनल, दैट इज इम्पॉर्टेंट रोल, इट्स रोल इज फंक्शनल, इट डिसाइड्स द फंक्शन ऑफ द कंपाउंड। सेकेंड, ग्रुप्स माने कलेक्शन ऑफ एटम्स, तो ग्रुप माने कलेक्शन ऑफ एटम्स,
और फंक्शनल मने इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स वाई द नेम इज़ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या है ये? द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड्स इन विच दे आर प्रेजेंट। ये वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो जिस भी कंपाउंड में ये प्रेजेंट हों उस कंपाउंड को उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स जिस भी किसी कंपाउंड का ये हिस्सा होते हैं उस कंपाउंड की कैरेक्टर को निर्धारित करने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनसे ही आती हैं, इसलिए हम इन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ये डोमिनेट करते हैं। ओके, सो फंक्शनल ग्रुप्स आर द ग्रुप्स ऑफ एटम्स that give characteristic properties to the compounds in which they are present। या फिर ऐसा कहो कि functional groups are groups of atoms having an extremely important role in the compound's functionality। कंपाउंड का जो मेन फंक्शन है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? फंक्शनल ग्रुप। और कंपाउंड का जो फंक्शन होता है वही एक तरह से कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरे लहजे में आप फंक्शनल ग्रुप को ऐसे भी पुकार सकते हो एक छोटी लाइन में कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? ग्रुप्स ऑफ एटम विद डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसकी वजह से अपनी इनडेफिनेट प्रॉपर्टी से ही ये उस कंपाउंड को उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं जिस भी किसी कंपाउंड का ये हिस्सा होते हैं, जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हम हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे हैं तो कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करेगा? ध्यान से देखो, इसे ऑब्जर्व करो। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चेन होगी, लुक यहाँ तक ऑब्जर्व करो, दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है? तो ये हाइड्रोकार्बन चेन है, तो हाइड्रोकार्बन चेन उसके साथ अटैच है दिस बॉक्स एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो फिर ये पूरा डब्बे के अंदर है, मतलब ये कलेक्टिव एंटिटी है जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन के साथ ऐड है फंक्शनल ग्रुप। जैसे उदाहरण के तौर पर हाइड्रोकार्बन चेन कुछ भी हो गई ABCD, साथ में अटैच है डब्बे में फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ XY। ये कलेक्टिवली मिलकर के बनेगा एक कंपाउंड। ओके, ये कलेक्टिवली मिलकर के बनेगा एक कंपाउंड। अभी समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहे हैं हम। देखो फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं तो इनके वजह चीज़ें समझ पाओगे आप। कीटोन्स, फिनोल्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, ईथर्स, ये हैं फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे इनका स्ट्रक्चर नोटिस करो, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कुछ चुने हैं जो आपको पढ़ाने के काम आ जाएंगे। हम बात करते हैं जैसे कि अल्कोहल्स। ये देखिए रिप्रेजेंटेशन, ये लाइन लगी होगी और OH होगा, लाइन एंड OH। ओके, दैट इज अल्कोहल। ये OH माने हाइड्रोक्सिल। क्लियर? अब ये फंक्शनल ग्रुप कैसे रोल प्ले करता है इसको ध्यान से देखो। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इट इज़ रेडी टू अटैच। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स इट इज़ रेडी टू अटैच। अब कैसे होगा देखो, आपके पास एक चेन एग्जिस्ट कर रही है कार्बन कंपाउंड की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। तो यहाँ हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन लगा, डन। ऐसे ही सब में हाइड्रोजन लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिस साइड, इस साइड पे ये कार्बन के आगे तो ये कार्बन लगा था, ये कार्बन के आगे कार्बन लगा था, इस कार्बन के आगे अब यहाँ पर आकर के कौन अटैच हो गया? OH। कौन अटैच हो गया? OH। तो अब ये जो पूरा का पूरा आपके सामने कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें ये सारी लंबी की लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है और ये है फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्कोहल। तो हाइड्रोकार्बन चेन और फंक्शनल ग्रुप। ओके,
हाइड्रोकार्बन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो पूरा का पूरा अब आपके सामने कंपाउंड बनेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जिस पर बेस्ड हैं वो ये फंक्शनल ग्रुप है। ओके, दिस फंक्शनल ग्रुप इज इन्फ्लुएंसिंग दिस होल कंपाउंड। जैसे उदाहरण के तौर पर ये तो हमने स्ट्रेट चेन ली थी, अब हम यहाँ पर ब्रांच्ड चेन ले लेते हैं। ओके, तो ये देखिए कार्बन 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 सारे लगे हुए हैं और इनके इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ऐसे ही इसके ऊपर इसके नीचे, ऐसे ही इनके इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरह से ही चलेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर के फिर से देखिए OH अटैच हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो स्ट्रेट चेन है तो अल्टीमेटली जो प्रिंसिपल चेन है उसकी लेंथ और वो स्ट्रेट है, कितनी भी लंबी होती जाए, या फिर साइड चेन्स अटैच्ड हैं, इसको ये साइड चेन अटैच हो रही हैं, ये एक बात है, इसको छोड़ो। लेकिन ये जो एंड में आकर के अटैच हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करेगा, ये डिफाइन करेगा प्रॉपर्टीज़ को। तो अब अगर मैं इसे एक कंपाउंड के रूप में ले लूँ, इफ़ आई विल कंसिडर इट एज अ कंपाउंड, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ किन दो बातों पर डिपेंडेंट हैं। सबसे पहली बात जिस पर ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड है वो है कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, जिस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना का रिएक्टिव होगा या कितना का रिएक्टिव नहीं होगा, ये कितना का स्टेबल होगा या कितना का अनस्टेबल होगा। तो पहला आंसर मिलता है कि ये सैचुरेटेड है। क्यों? सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल, सो इट इज़ अ सैचुरेटेड। इतनी बात समझ में आई? दूसरी चीज़, ये सारे अगर आप देखें सिंगल के साथ तो ये एल्केन है, सैचुरेटेड है। ये दो चीज़ें हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी जो यूज़ होती है वो बॉन्ड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है कंपाउंड, ये कंपाउंड सैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सो इट इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड। सेकंड, फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है? तो फंक्शनल ग्रुप अटैच है अल्कोहल। तो दो बातें, एक तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है, एक ये कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। ये दो मेन चीज़ें हैं जो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिसाइड कर रहे हैं। जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी इन दो बातों पर डिपेंड करेंगी। इसलिए जब हमने कंपाउंड पढ़ने शुरू किए कार्बन के, चैप्टर का नाम भी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो सबसे पहले कंपाउंडों को पढ़ते हुए हमने ये समझना शुरू किया कि कंपाउंड में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो हमने पढ़ने शुरू किए ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में फिर हमने देखा कि हमें क्या देखना है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो हमने देखे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हमने देखे कि जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हमने देखे जिनमें एटलीस्ट डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उसमें हमने फिर फर्दर डिवीज़न की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले अल्केन हुए, और जिनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है एल्कीन हुए, जिनमें एक ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट एग्जिस्ट करता है वो एल्काइन हुए। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में डिवाइड करके देखा, फिर लार्जर सेंस में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में देखा, क्योंकि इसी पे सारा डिपेंड कर रहा था कि कितना का स्टेबल होगा, कितना रिएक्टिव होगा। तो अगर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, तो वो सैचुरेटेड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एल्केन की बात हो रही है। ओके, और अगर रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, तो बात हो रही होगी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, बात एल्कीन या एल्काइन की हो रही होगी। हम एक लेवल तक यहाँ पहुँचे हैं, फिर आगे बढ़े हम, और अब हम एक और इम्पैक्ट को समझ रहे हैं, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप्स। तो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ इन दो बातों पर खड़ी रहती है। यहाँ तक इतना समझ में आया? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने अल्कोहल का तो यहाँ पर कर लिया, डन हो गया। अब ध्यान से देखो, इसे ऑब्ज़र्व करो, ज़्यादा बेहतर किसके वाया समझ आ जाएगा? हाँ, इसके वाया समझ आ जाएगा। देखो कार्बन को यहाँ पर ऑब्ज़र्व करो, वैलेंसी 4 है,
तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन सेटल किए हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, 2 सेटल हो गए। यहाँ पर एक सेटल हो रखा है हाइड्रोक्सिल के साथ, अल्कोहल के साथ, 3 इलेक्ट्रॉन सेटल हो गए। तो ये डंडा खाली है, मतलब दिस फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ रेडी टू अटैच विद द कार्बन चेन, और अटैच होकर के अपनी वैलेंसी का एक और इलेक्ट्रॉन सेटल कर लेगा। तो ये जो है ये बताता है कि अटैचमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कार्बन के साथ अटैचमेंट होगा। यहाँ पर देख लीजिए कार्बन है, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हो गए। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन सेटल हो गए, वैलेंसी 4 थी, 1 बचा है, तो यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से अटैच होगा। ओके, ठीक इसी तरह से अल्कोहल हमने देखा था OH, यहाँ पे डंडा है, यहाँ से अटैच हो जाएगा। ओके, ठीक यहाँ पर देखिए कीटोन्स, कार्बन है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन सेटल हो गए, 2 वैलेंस पड़े हैं अभी भी, क्योंकि वैलेंसी 4 है, यहाँ से अटैच होगा। ओके, तो इस तरह से ये इनके जो बताए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं, ये बताता है कि ये अटैच कहाँ से होंगे, वैलेंसी कितनी अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर और समझ में आएगा। तो इन फिगर्स के वाया और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब आओ समझे, हमने अब तक सैचुरेटेड कंपाउंड तो देखे जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था। इसे ऑब्जर्व करो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है OH, हाइड्रोक्सिल, दैट इज़ अल्कोहल, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है। बट यहाँ पर आप देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसलिए ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो सेटल हो गया इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या, वो सेटल हो रहे हैं इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ। ओके, अब इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो सेटल हो गया इस हाइड्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड के कारण 2 इलेक्ट्रॉन इसके इस कार्बन के साथ सेटल हो गए, 3 सेटल हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसका सेटल होगा इस कार्बन के साथ, ये रहा सिंगल बॉन्ड। और ये जो कार्बन है इसकी भी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4 है, इसका 1 सेटल हो रहा है हाइड्रोजन यहाँ पर, इसका 1 सेटल हो रहा है कार्बन के साथ, 1 सेटल हो रहा है कार्बन के साथ, 1 हमें और लगाना है, लगाना चाहिए, ऑब्वियसली लगाना चाहिए, वैलेंसी 4 है, तो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ सेटल हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ सेटल हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ सेटल हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ सेटल हुआ, है कि नहीं। तो अब अल्टीमेटली हम अगर देखें तो क्या मज़े आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ गया एक, और हमने क्या देखा था, डबल बॉन्ड आएगा तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, तो हमने प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई कर ली ना इस कंपाउंड की। अब ये सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन, तो पूरी चेन में एक डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है, और फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। डिसाइड हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड। तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है, यही समझ रहे हैं हम तब से, ठीक है। एक कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड पता लगाओ, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जैसे मैं हमने तीनों लिखे हैं, मैंने तीनों, देखो इस पे आ जाओ पहले, 1 2 3 4 कार्बन है, ये जो डब्बा है ये फंक्शनल ग्रुप है, और सारे ध्यान से देखो बॉन्ड कितने बन रहे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये सैचुरेटेड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ करके एक कंपाउंड बनाएगा। डन। अच्छा इधर आ जाओ, ध्यान से देखो, ठीक है, डन। इसको देखो, इसमें 1 2 3 4 कार्बन इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कार्बन एक हाइड्रोजन दूसरे तीसरे, इन तीनों के साथ 3 इलेक्ट्रॉन सेटल करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ सेटल करेगा,
बट इस कार्बन को देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ सेटल किया, ठीक है अतुल, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ सेटल किया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ सेटल किया, दो सेटल हो गए। दो इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन के साथ सेटल करेगा क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड डबल हो गया यहाँ पे। सेम इस कार्बन की कहानी देखो, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, डन। और ये वाला कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो बट यहाँ पर एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये हम देख पा रहे हैं, ये सैचुरेटेड है, कंपाउंड सैचुरेटेड है, ये क्लियर है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी वजह से एल्केन है। डन हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक डबल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और एक या उससे ज़्यादा डबल कोवलेंट बॉन्ड हो, एटलीस्ट एक कोवलेंट बॉन्ड हो, तो हम क्या कहते हैं उसे, एल्कीन। और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, क्योंकि एक बॉन्ड हटा करके यहाँ पर कार्बन की जगह कुछ भी और यहाँ पर और ऐड किया जा सकता है। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है तो कुछ भी और ऐड किया जा सकता है कि नहीं। अब चाहे यहाँ पर आ जाइए, 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड एंगेज हो रखा है। कैसे? ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट। सेम ये कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप इधर लग गया। और ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या है? एल्काइन। और ये क्या है? अनसैचुरेटेड। ओके, तो ये अनसैचुरेटेड है। तो इस तरह से हम कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को समझ रहे हैं। तो फाइनली प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड 2 पॉइंट पर यहाँ डिपेंड कर रही हैं। पहला, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ओके, कंपाउंड अब कंप्लीट होते हैं, कंपाउंड का टॉपिक अब कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ी चीज़ें और, जैसे हमने जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड अभी देखा था, और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देखा था? ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, एक अल्कोहल के साथ शेयर कर रहा है, यहाँ पे OH, 3 सेटल हो गए, एक बचा है, उसके लिए ये रहा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। हम लिखते कैसे हैं? पहले तो हमने लिखा C, कार्बन हमने लिखा, क्योंकि कार्बन के कंपाउंडों को स्टडी कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर O के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2। ओके, एक O एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। बॉन्ड चाहे यहाँ पर डबल बन रहा है, पर और एटम ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो हमने यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिख लिया। यहाँ पर एक और किसके साथ बना? OH के साथ, तो हमने OH भी लिख दिया। तो कार्बन OH लिख दिया हमने। बॉन्ड फर्दर ये बनाएगा, अटैच होगा जा करके, किस पॉइंट पे अटैच होगा? O के लेवल पे अटैच होगा, OH के लेवल पे अटैच होगा, या कार्बन के लेवल पे अटैच होगा? डंडा किधर बना है? इधर। कार्बन के लेवल पे अटैच होगा तो डंडा कार्बन के आगे आएगा। तो इसलिए इसको हम इस मैनर में लिखते हैं, डंडा COOH। ओके, क्लियर हो गया? तो अब अल्टीमेटली जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, डन, COOH, और आगे ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, तो इसके यहाँ पर अटैचमेंट होगी। लेकिन यहाँ पर अटैच कौन होगा? एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन होगा, कौन होगा? यहाँ पे अटैच हो सकता है एल्काइल ग्रुप।
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सुने थे ना, ये एक और आ गया अब एल्काइल। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। चलो एल्काइल बताते हैं कौन होता है। एल्काइल कौन होता है? जिंदगी भर एल्काइल याद रखने के लिए एक बात समझ लेना, एल्काइल इज इक्वल टू एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन। एल्काइल इज इक्वल टू एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन। आओ समझे। देखो एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, एग्जाम्पल के तौर पे इथेन। इथेन हमने पता था, इथेन में क्या होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन होते हैं, C2H6। हमने देखा था इथेन C2H6 कैसे होते हैं, कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन इधर अटैच, कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन इधर अटैच, और कार्बन कार्बन आपस में अटैच, C2H6 हो गया। तो जब हमने एल्केन की बात की, सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए एल्केन है, ये सैचुरेटेड है। ये इथेन में से जब हम ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव कर देंगे, तभी मैंने ऐसे लाइन बनाई है, ये हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये इथेन इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइल। क्योंकि एल्काइल क्या है, एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एल्केन कौन है? इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन मैंने माइनस कर दिया, हटा दिया, तो इथेन हो गया इथाइल। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे C है, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 5, टोटल 5 हाइड्रोजन, छठा उड़ा दिया हमने। ओके, तो ये हो गया अल्काइल ग्रुप। ओके, तो ये उठेगा यहाँ से, इधर आके सटाक चिपक जाएगा। ठीक है, उधर उसके डंडा खाली है, इधर इसके डंडा खाली है, चिपका चिपटी हो जाएगी इनकी आपस में, मामला सेट, दिक्कत कोई नहीं। चलें आगे, आगे बढ़े। एक और उदाहरण, एल्केन में आता है इथेन तो पढ़ा, ये मिथेन भी आता है, वो C2H6 था, ये C1H4 है, मैंने CH4। तो कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन। अब हमने क्या पढ़ा है, एल्काइल क्या होता है, एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 हाइड्रोजन चौथा उड़ा दिया, तो मिथेन से बन गया मिथाइल, माने CH3। CH3 क्या होता है? मिथाइल। जैसे यहाँ पर देखो, एल्काइल इज इक्वल टू एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन। एल्केन कौन है? मिथेन, माइनस 1 हाइड्रोजन। मिथेन क्या है? CH4 माइनस 1 हाइड्रोजन, मतलब बचा CH3, मतलब मिथेन से हो गया मिथाइल। मिथाइल इज अल्काइल, तो मिथाइल इज CH3। इतनी बात समझ में आई? बोर्ड पे जितना सारा लिखा सब समझ में आया? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? थोड़ा सा बुक का कंटेंट लिख देता हूँ अब, थोड़ा सा, ताकि बुक से सारा रिलेट हो जाए आपको। ओके, कहती है, देख लीजिए, बुक कहती है कि कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। ओके, so far we have been looking at compounds containing carbon and hydrogen only, that is hydrocarbons. But carbon also forms bonds with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen and sulfur. In a hydrocarbon chain, one or more hydrogens can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied. In such compounds, the elements replacing hydrogen is referred to as a heteroatom. क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की चेन चल रही है तो एक तरह से होमोजीनियस चल रही है, उसमें अब हमने कुछ नया डाल दिया, इट इज हेटेरो, तो दिस इज हेटेरोएटम। ओके, सो in such compounds the element replacing hydrogen is referred to as heteroatoms. These heteroatoms are also present in some groups. ये ग्रुप्स में प्रेजेंट रहते हैं। These heteroatoms and the groups जिनमें ये प्रेजेंट हैं, these heteroatoms and the groups containing
containing these heteroatoms. These heteroatoms by themselves, and the groups containing them, containing the heteroatoms. So these heteroatoms and the groups containing these confer specific properties to the compound. उस properties को compound को properties देते हैं ये, regardless of the length and the nature of the carbon chain, and hence are called functional groups. तो ये हेटेरोएटम्स जिन ग्रुप्स में प्रेजेंट रहते हैं वो ग्रुप्स कार्बन कंपाउंड्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, इस फैक्ट के अलावा कि उसकी क्या लेंथ है, उसका क्या नेचर है, तो इसलिए ये ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं. ओके, ये एनसीईआरटी में जो लिखा था वो बता दिया मैंने. हमने जो पढ़ लिया वो समझ आ गया ना, हमने जो फंक्शनल ग्रुप कर लिया ओके हो गया ना. तो बस इनको आप ध्यान से एक बार फुल स्पीड में देख लो कि कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट. सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स. ईजी कर देते हैं. Carbon seems to be a very friendly element. So far we have been looking at compounds containing carbon and hydrogen only. But carbon also forms bonds with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen and sulfur. In a hydrocarbon chain, one or more hydrogens can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied. In such compounds, the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom. These heteroatoms are also present in some groups. These heteroatoms and the groups containing them confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain, and hence are called functional groups. Okay? जैसे कि एनसीईआरटी में इनकी इमेज दी हुई है, हमने लिख के सारा बता दिया था. तो ये देखिए, ये इमेज आप ऑब्जर्व कर लीजिए आपके सामने. इन सब की बात कर लें तो दो लेवल पर उन्होंने बांटा हुआ है. हेटेरो एटम यहाँ पर कौन है, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन. ये किन ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं?